श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के दिन के उपाय बहुत ही खास है, तो आप इन्हें अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन किए गए उपाय अति शीघ्र आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज हम बात करेंगे धन संबंधित उपायों के बारे में। यदि आपके घर में कर्जा हो गया है तो कर्जा चुकता करने के लिए आपको क्या करना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यदि आपके घर में धन की कमी है, बहुत कमी है धन की, कर्जा हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको गुरुदेव जी ने कहा है कि प्रदोष के दिन या तो शिवरात्रि के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। इसमें क्या करना है आपको, समी का पेड़, या तो आपके घर में समी का पौधा हो तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, और अगर घर में नहीं है तो जहाँ भी आस पास हो या मंदिर में हो तो वहाँ यह उपाय आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या लेना है, एक लेना है आपको सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प आप कोई सा भी ले लीजिए, बस केतकी को छोड़कर, और साथ लेने आपको अक्षत के दाने, चावल के दाने, खंडित नहीं होने चाहिए, और थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। तीनों चीज़ें सफ़ेद हो गई हैं हमारे पास। और एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का। और फिर आपको इन सब जो सामग्री आपने एकत्रित की है उनको एक स्टील के लोटे में, तांबे के लोटे में नहीं डालना है, स्टील के लोटे में आप दूध और वो जो एक फूल लिया है सफ़ेद वो डाल दीजिए, और 7 अक्षत के दाने, और जो लोटा है उसको पूरा जल से भर दीजिए, और जो एक दीपक है उसको लेके पहुंच जाइए आप किसी भी समी के वृक्ष के नीचे। इस उपाय को आप सुबह टाइम भी कर सकते हैं, शाम टाइम भी, पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। तो पहुंच जाइए समी के वृक्ष के नीचे, और जा कर के सबसे पहले आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक के नीचे आसन अवश्य दें। उसके बाद में जो आपके पास लोटा जल है और उसमें सारी सामग्रियाँ डली हुई हैं उनको आप धूतेश्वर महादेव या सोमेश्वर महादेव या कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समी पत्र की जड़ में समर्पित कर दीजिए। और यदि आपने उपाय सुबह किया है तो शाम को प्रदोष काल में एक दीपक अवश्य लगाएं समी वृक्ष के नीचे, और अगर शाम को किया है तो प्रदोष काल में फिर आपने दीपक तो वैसे ही प्रज्वलित किया है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो घर की नारी या पुरुष जो भी इस उपाय को शिवरात्रि या प्रदोष के दिन कर लेता है उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं आती, कर्जा नहीं होता है। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा और इसका फल आपको अति शीघ्र देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की ओर। आज का दूसरा उपाय है हमारा वो इच्छा पूर्ति के लिए। कुछ हृदय की बात है, आपकी कोई मनोकामना है, जो दिल की बात है अपनी, वो अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि ये प्रदोष के दिन आप यह उपाय अवश्य करें। सुबह टाइम करें या शाम टाइम, जब आपको टाइम मिले तब करें। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आख चावल का दाना लेना है, खंडित चावल नहीं लेना है, आखा दाना लेना है, और एक लेनी है आपको बेलपत्री, और 5 दूर्वा लेनी है, और एक लोटा लेना है शुद्ध जल। 4 सामग्री हो गई आपके पास, एक चावल का दाना, एक बेलपत्री, 5 दूर्वा और एक लोटा शुद्ध जल। इन सबको लेकर चले जाना है देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास। सुबह जाओ या शाम को जाओ। सबसे पहले आप जो एक लोटा जल है आपका वह समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर, और उसके बाद जो आपके पास चावल के दाना है, एक जो दाना है चावल का, उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख करके और अपने हृदय की बात बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। सिर्फ चावल का दाना समर्पित करना है। उसके बाद जो दूर्वा और एक बेलपत्री है आपके पास, और उन दोनों को लेकर के, अगर आप चंदन लेकर गए हैं तो बेलपत्री में चंदन से ओम बना लीजिए। ऊपर की जो बेलपत्री होती है, जो बड़ी वाली बेलपत्री होती है बीच वाली, उस पर आप ओम बना लीजिए डंडी से। जो बेलपत्री की डंडी होती है उससे आप ओम बना लीजिए उस पर, और ओम बनाने के बाद जो दूर्वा है उन दूर्वा को और बेलपत्री को दोनों को एक साथ मिला करके, जैसे डंडी का मुख आपको जिस तरफ जलाधारी बहती है उस तरफ होना चाहिए, और शिवलिंग में जो खाली जगह होती है, माता पार्वती जो शिवलिंग जहाँ पर रखा हुआ होता है वहाँ से और अशोक सुंदरी माता के बीच में जो
थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ी सी खाली जगह होती है, वहाँ पर आपको इनको समर्पित करना है। ऐसे कि दोनों की डंडी का मुख, बेलपत्री की डंडी और दूर्वा की डंडी का मुख अशोक सुंदरी माता की ओर होना चाहिए, जिधर जल बहता है उस तरफ, और बेलपत्री और दूर्वा का जो बीच वाला भाग होता है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ऐसे करके आप समर्पित कर दीजिए और उसके बाद अपना सीधा हाथ उन जो बेलपत्री और दूर्वा है उनके ऊपर रख के अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपनी कामना जो भी है वह कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं यदि यह उपाय आपने इस प्रदोष के दिन किया है तो अगले प्रदोष तक आपकी जो भी दिल की बात थी, हृदय की बात थी, जो भी कामना थी वह अवश्य पूर्ण होगी। तो आप करके देखिएगा उपाय। गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अचूक उपाय है। या तो आप प्रदोष के दिन कीजिए या तो आप शिवरात्रि के दिन कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यह भी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इस वीडियो का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, आप ज़रूर से सुनिएगा और करिएगा। बहुत सरल उपाय है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता है मात्र। 7 लेने हैं आपको काले तिल और 1 लेनी है आपको काली मिर्च। दोनों को लेकर 1 लोटा शुद्ध जल भी ले जाइएगा। और यह उपाय आपको सुबह टाइम या शाम टाइम कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल में किया गया उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो हो सके तो आप शाम के समय प्रदोष काल में जाएं। और जो आपने तिल लिए हैं, काले तिल लिए हैं 7 उनको, और 1 काली मिर्ची को अपने हाथ में रख के अपने हृदय से लगा के अपनी कामना बोल दीजिए। मुट्ठी में भर के उनको मुट्ठी बांधने के बाद अपने हृदय से लगाकर आपकी जो भी इच्छा है वह बोल दीजिए। और उसके बाद उनको भोलेनाथ की ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी कामना बोलकर। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को भी अगर आप इस प्रदोष पर करेंगे तो अगले प्रदोष तक आपकी जो भी कामना आपने की है वह अवश्य पूर्ण होगी। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। यदि आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। और यदि वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।